सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने वो चर्चित कहावत सुनी होगी, नो पेन नो गैन, शट अप एंड ट्रेन। जी हाँ, बिना तकलीफ के कुछ पाया नहीं जा सकता और इसलिए चुपचाप रहिए और सीखते रहिए। अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो सामने वाले को सुनेंगे नहीं। मेरे कई वीडियोज इसी विषय पर थे, तो चलिए आज मैं भी आप सबों को कुछ सुनाने जा रहा हूं और किसी किसी के हिसाब से वो बात नहीं लगे और आपकी क्या राय है उस विषय पर, वो आप अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अपने शायद एक वीडियो में मैंने रामायण की टॉपिक के बारे में कुछ रिफ्रेश किया था। जी हाँ, और आज कुछ ठीक उसी प्रकार का है। दक्षिण भारत के लोक कथाओं में इस कथा को कहा सुना जाता है, तो चलिए आज उसी विषय पर है। और रामायण और महाभारत कोई छोटी मोटी ग्रंथ नहीं है और उसे समझने में कईयों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, फिर भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। कोई ये रास्ता बताता है, ठीक उसी बात को लेकर कोई दूसरा रास्ता बताता है। रास्ता का मतलब तथ्य। जी हाँ, एक ही घटना के कई तथ्य निकाले जाते हैं, तो आज एक तथ्य मैं भी लेकर आया हूं और वो है दंडकारण्य जंगल का। जी हाँ, जो रावण के अपने शासन अधीन था। जी हाँ, तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार से है कि शूर्पणखा रावण की बहन और मंदोदरी रावण की पत्नी, इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस झगड़े की वजह से रावण और जो शूर्पणखा का हस्बैंड था, जी हाँ, उसका नाम शायद विद्युत जिह्वा था, तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, रावण और विद्युत जिह्वा के बीच। तो विद्युत जिह्वा, जिसकी जीभ काफी लंबी थी और विद्युत जिह्वा की जीभ जो है वो हथियार के समान काम करती थी, और विद्युत जिह्वा ने अपने जीभ में लपेटकर रावण को अपने पेट में निगल गया। तब रावण ने रिक्वेस्ट की अपनी बहन से, यानी कि शूर्पणखा से, कि शूर्पणखा मुझे विद्युत जिह्वा के पेट से निकालो, मुझे बचा लो। अगर तुम ऐसा करती हो, रावण ने लालच दिया शूर्पणखा को कि अगर तुम अपने पति से मुझे बचा लेती हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को लंका का राजा बना दूंगा। बस क्या था, पुत्र मोह में आकर शूर्पणखा ने अपने पति विद्युत जिह्वा का अर्थ होता है जीभ। जी हाँ, और विद्युत का मतलब तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, बिजली की गति। तो विद्युत जिह्वा की मर्डर कर दी शूर्पणखा ने, यानी अपने हस्बैंड का पेट चीरकर शूर्पणखा ने और रावण को बचा लिया। तो उसके बाद रावण को ये ग्लानि फील होने लगी, जी हाँ, कि मेरी बहन मेरी वजह से विधवा बनी है। तो रावण अपनी बहन को ये छूट देता है, आजादी देता है कि तुम दंडकारण्य में कहीं भी घूम फिर सकती हो, अपने विचार से रह सकती हो, किसी भी पुरुष से संबंध बना सकती हो, क्योंकि अपनी बहन को विधवा बनाने का जो लोड था उसके ऊपर, मतलब एक दबाव था कि मेरी वजह से ही मेरी बहन विधवा हुई है, इसलिए उन्होंने ये छूट शूर्पणखा को दे रखी थी कि जाओ, आज से ये दंडकारण्य तुम्हारा है और तुम इस वन में जो चाहो सो करो, मर्जी की मालिक हो। थोड़े समय बाद दोस्तों, जो विद्युत जिह्वा और क्या नाम शूर्पणखा का जो पुत्र था, उसे रावण के पुत्र ने बताया कि जो हमारे पिताजी ने तुम्हारी माताजी से, जी हाँ, वचन दिया है कि तुम्हें लंका का राजा बनाएंगे, वो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता और होगा भी नहीं। सो तुम्हें ये गद्दी लंका वाली जो है वो मिलने वाली नहीं है। जब रावण के पुत्र ने शूर्पणखा को पुत्र को ये बताया, तो शूर्पणखा का पुत्र जो था पहुंचता है अपनी माँ के पास, यानी शूर्पणखा के पास, और जाकर सारी बातें बताता है कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है और इस धोखे में पड़कर तुमने मेरी पिता की हत्या कर दी। जी हाँ, तो शूर्पणखा को भी ये सुनकर काफी क्रोध आया, काफी गुस्सा आया कि अपने भाई के वचन की वजह से मैंने अपने पति की हत्या कर दी, और उसके बाद वो अपने वादे से मुकर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो उसी समय शूर्पणखा ने ये ठान लिया कि
रावण का कुछ ना कुछ तो करवाना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रामायण में कहीं कहीं हम लोगों को ये बताया गया है, दर्शाया गया है कि राम जी से रावण का मिलन जो है वो संजोग था, परंतु अगर रावण के चरित्र को हम शूर्पणखा की नजरों से देखें तो ये महज संजोग नहीं था, इसे संजोग बनाया गया था और इस संजोग को बनाया था शूर्पणखा ने। जी हाँ, दंडकारण्य में इसी तरह का संजोग महाभारत में भी बना था और किसने बनाया था, किसी दिन आप सबों के सामने जरूर अपने विचार प्रकट करूंगा, परंतु इस वक्त रामायण की बात हो रही है। तो दंडकारण्य में विचरण करते करते शूर्पणखा पहुंचती है राम जी की कुटिया के पास, जब राम जी वनवास में थे, और वहां पहुंचती है तो राम जी के सूरत सकल कदकाठी पे मंत्र मुग्ध हो जाती है और विचार रखती है, प्रस्ताव रखती है कि आप मुझसे शादी कर लो। तो राम जी विनम्रता से शूर्पणखा को बताते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूं और मेरे साथ मेरी पत्नी भी यहीं रहती है, सो आप मेरे भाई लक्ष्मण से एक बार पूछ लो। जब वह लक्ष्मण के पास जाती है, शूर्पणखा जब लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण जी भी जब सिरे से नकार देते हैं और उसे वहां से चले जाने को कहते हैं, तो सीता और शूर्पणखा की लड़ाई हो जाती है। यह लड़ाई देखकर लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं होता है और लक्ष्मण जो है वो नाक काट लेते हैं शूर्पणखा की। अब शूर्पणखा जो है कटी हुई नाक लेकर पहुंचती है अपने भाई रावण के पास और उसे जाकर नाक के बारे में कम और ये याद ज्यादा दिलवाती है कि भाई मेरे, भैया मेरे, जो विश्वामित्र जी के आश्रम में यज्ञ के टाइम बहुत सारे राक्षसों का वध हुआ था, वो वध करने वाले जो इंसान हैं, जो मनुष्य हैं, मानव हैं, वो अभी दंडकारण्य में शरण लिए हुए हैं और आप चाहें तो चलकर और उन राक्षसों की मृत्यु का बदला ले सकते हैं। अपनी बहन की कटी हुई नाक का भी आप बदला ले सकते हैं, बिल्कुल। और ब्रह्मा जी की तरफ से रावण को ये वरदान मिला था कि तुम्हें न कोई देवता मार सकते हैं, न कोई सूर, न असुर, न वानर, न विद्याधर, न गदाधर, कोई भी रावण को नहीं मार सकता है। इस तरह का आशीर्वाद ब्रह्मा जी से रावण को मिला हुआ था, परंतु ये आशीर्वाद प्राप्त करते समय रावण ये ध्यान रखना भूल गया था कि उन्होंने नर की बात ब्रह्मा जी से नहीं की थी कि किसी नर से मुझे खतरा है या नहीं। इसने सोचा भी नहीं था कि किसी नर से मेरा पाला पड़ने वाला है। और जब राम जी की बात सामने आई शूर्पणखा के माध्यम से और राक्षसों के वध की बात जब सामने आई तो रावण को भी थोड़ा भय सताने लगा और वो राम जी को मारने की इच्छा से चले जाते हैं। परंतु ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, शूर्पणखा एक बात और जोड़ती है। वो ये शूर्पणखा ये जानती थी कि जो रावण है वो सुंदर स्त्रियों के प्रति मोह रखता है, तो सीता के रूप का वर्णन शूर्पणखा ने रावण से किया कि उनके साथ एक स्त्री भी है जो काफी सुंदर है और आप उसे देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। और शूर्पणखा की इज्जत की आड़ में रावण ने सीता का अपहरण किया और सीता का अपहरण करने के बाद उसे लंका ले आया और उसके बाद का तो सभी को पता ही है कि रावण का क्या हुआ। राम जी के हाथों उनका वध हुआ। जो ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त था रावण को कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, उसमें एक चीज का उदाहरण नहीं दिया गया था या वरदान नहीं प्राप्त था कि नर की परिचर्चा ब्रह्मा जी ने नहीं की थी या रावण ने भी उनसे याचना नहीं की थी कि किसी नर से भी खतरा नहीं होना चाहिए। और शूर्पणखा को यही रास्ता दिखा कि देवता, वानर, विद्याधर, गदाधर ये तो नहीं मार सकते, हो सकता है ये नर इनका वध कर सके। और उसने अपने पति का बदला लिया। एक तरह से कहा जाए तो विद्युत जिह्वा का, जो कि शूर्पणखा का पति था, उसके मौत का बदला शूर्पणखा ने कुछ इस प्रकार से किया। तो चलिए दोस्तों, ये उस कथा के हिसाब से क्या सत्य है क्या असत्य है मैं उस पर बातें नहीं करना चाहूंगा, परंतु दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में जो ये कथा चलती है तो उस हिसाब से मैंने इस बात को आप सबों के सामने प्रस्तुत किया। आपके मन में भी बहुत सारे विचार उठ रहे होंगे या उठेंगे, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से साझा जरूर कीजिएगा। यह भाई जो बहुत सारी चीजों से अनजान है और अज्ञानी भी है, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं जानता हूं, बस जानने की कोशिश करता हूं जब कहीं कुछ मिलता है किसी के द्वारा।
जैसे ये कहानी दोस्तों मैंने ट्रेन में सुनी थी। सहयात्रियों के बीच में बातें होती रहती हैं। जी हाँ, ट्रेन में सफर का ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि लोग चुपचाप नहीं होते और आमने सामने मुंह करके बैठते हैं। प्लेन में ये सुविधा नहीं है। तो आमने सामने जब बैठकर सफर करते हैं, सफर में काफी वक्त लगता है, तो चुप रहा नहीं जाता, तो कुछ बातें होती हैं, उसी में कुछ किस्से कहानियां भी होती हैं। वैसे ही कहानियों में से मैंने इस कहानी को सुना था और आप सबों के सामने प्रस्तुत किया। हो सकता है दोस्तों कि किसी के मन को मेरे आज के इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी ठेस पहुंचे, तो उसके लिए मैं क्षमा याचक हूं। और मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत भी सच्ची लगती हो, तो मेरे इस आज के वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।